क्या तुम्हें भी सावन आते ही बेचैनी होने लगती है? क्या तुम भी समझ नहीं पाते कि क्यों हर साल इस मौसम में तुम्हारा मन कुछ अनजानी प्यास से भर जाता है? कभी सोच कर देखा है, सावन सिर्फ मौसम नहीं है, ये वो आईना है जिसमें आदमी पहली बार अपना असली चेहरा देखता है। तुम सोचते हो ये बारिश बाहर हो रही है, लेकिन असल में भीतर कोई और बादल फट रहे हैं। क्या तुम तैयार हो अपने ही मन के उस हिस्से से मिलने के लिए जिससे तुम अब तक भागते रहे हो? तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि अगर बीच में रुके तो ये मन तुम्हें वहीं छोड़ देगा जहां तुम हर साल सावन में खड़े होते हो, अधूरे, प्यासे और खोए हुए। क्या तुमने कभी सोचा है कि जैसे ही सावन आता है, वैसे ही आदमी का मन क्यों बेचैन हो जाता है? सावन में बारिश होती है, लेकिन लगता है जैसे भीतर ही कोई और बरस रहा हो। सावन में पेड़ हरे हो जाते हैं, लेकिन आदमी का मन सूखने लगता है। बाहर ठंडी हवा चलती है और भीतर आग लगने लगती है। तुम ख्याल करते हो कि यह मौसम सिर्फ बादलों का है, लेकिन असल में यह मौसम तुम्हारे भीतर के तूफानों को जगाने का है। सावन बाहर नहीं आता, सावन तो आदमी के भीतर उतरता है। और जब वो सावन भीतर उतरता है, तो वो तुम्हारे भीतर की नींद को तोड़ता है। तुम्हारी इच्छाएं जो साल भर सोई रहती हैं, वो सब अचानक जाग जाती हैं। ओशो कहते हैं, मौसम शरीर पर असर डालते हैं, लेकिन उससे ज्यादा असर मन पर डालते हैं। और सबसे ज्यादा असर सावन करता है। क्यों? क्योंकि ये प्रेम का मौसम है। क्योंकि प्रकृति खुद संभोग में उतरती है। प्रकृति खुद नाचती है, हरी होती है, फूलती है, महकती है। और जब प्रकृति ऐसा करती है, तो तुम्हारा शरीर भी उसकी लय पकड़ लेता है। लेकिन समस्या ये है कि तुम्हारे पास वो साहस नहीं है कि तुम उस लय में बह सको। तुम्हें सिखाया गया है, सावन में व्रत करो, सावन में भगवान को याद करो, लेकिन किसी ने ये नहीं कहा कि सावन में अपने मन को देखो। और जब तुम अपने मन को नहीं देखते, तो वही मन तुम्हें खींचने लगता है इधर उधर। तुम्हें लगता है तुम्हारा मन भटक रहा है। असल में वो मन नहीं भटक रहा, तुम पहली बार उसके असली रूप को देख रहे हो। तुम उसे अब तक संस्कारों से दबा रहे थे, अब वो खुल रहा है। सावन उसे खोल देता है। तुम मंदिर जाते हो, लेकिन मन किसी की आंखों में खो जाता है। तुम व्रत रखते हो, लेकिन मन किसी स्पर्श की प्यास में डूब जाता है। तुम गीता पढ़ते हो, लेकिन मन किसी के होंठों की बात सोचता है। तुमने जो दबाया है, सावन उसे उभारता है। ओशो कहते हैं, तुम्हारा मन कोई गलत चीज नहीं है। मन एक रास्ता है, लेकिन अगर तुमने कभी उसे देखा नहीं, तो वही रास्ता तुम्हें भटका देगा। अब सोचो, क्यों हर साल सावन आता है और तुम्हारा मन वही करता है, भटकना। तुम्हारा मन वही औरतें देखने लगता है जिन्हें तुमने कभी नहीं देखा था। तुम्हारा मन उन ख्वाबों में चला जाता है जो अब तक गहरे दबे हुए थे। क्या तुमने कभी खुद से पूछा, ये सब अचानक क्यों होता है? क्यों हर सावन में प्रेमी और पागल पैदा होते हैं? क्यों हर सावन में आत्महत्या की घटनाएं बढ़ जाती हैं? क्यों हर सावन में संगीत और कविता का रंग गहरा हो जाता है? क्यों? क्योंकि इस मौसम में तुम्हारे भीतर की ऊर्जा ऊपर उठती है और तुम उसे नहीं संभाल पाते। उसे धर्म में डालो, वो ध्यान बन जाएगी। उसे कला में डालो, वो संगीत बन जाएगी। लेकिन अगर तुम उसे दबाओगे तो वो हवस बन जाएगी। इसलिए सावन में तुम्हारा मन भटकता है, क्योंकि वो कहीं जाना चाहता है, वो उड़ना चाहता है, वो प्रेम करना चाहता है। लेकिन तुम डरते हो। तुम कहते हो, ये तो गलत है, मुझे ऐसा नहीं सोचना चाहिए। मैं तो ब्रह्मचारी हूं, मुझे क्यों ये भाव आ रहे हैं? ओशो कहते हैं, यही पाखंड है। जो भीतर है उसे देखो, उसे पहचानो, उसे प्रेम से समझो। तभी तुम उस ऊर्जा को साध सकोगे। तभी सावन तुम्हारे लिए उलझन नहीं, एक योग बन जाएगा। वरना हर साल तुम्हारा मन भटकेगा, हर साल तुम कुछ और खो दोगे, और धीरे धीरे तुम्हारा पूरा जीवन एक ऐसा सावन बन जाएगा जो कभी बरसा ही नहीं। क्या तुम ये चाहते हो? क्या तुम हर साल इसी भटकाव में जीना चाहते हो, या तुम अपने मन को जानकर उसके पार जाना चाहते हो? अगर तुम सच में जानना चाहते हो कि कैसे सावन को साधा जाए, तो सबसे पहले अपने मन के भटकाव को स्वीकार करो। उसे गलत मत कहो, उसे दबाओ मत, बस देखो, बस ध्यान दो, और तब वही ऊर्जा तुम्हें समाधि की ओर ले जाएगी। ओशो कहते हैं, काम की ऊर्जा को अगर तुम देख लो, तो वही ऊर्जा ब्रह्म बन जाती है। वही ऊर्जा जो भटकाव थी, वो मार्ग बन जाती है। बस दिशा बदलने की जरूरत है। अगर ये वीडियो तुमने यहां तक देखा है, तो शायद तुम्हारे भीतर वो प्यास जाग रही है जिसे अब तक तुमने सिर्फ दबाया था।
तो अब कुछ मत दबाओ, कुछ मत भागो, बस एक वादा करो। अपने भीतर जो चल रहा है उसे जानने की ईमानदार कोशिश करोगे। अगर इस वीडियो ने तुम्हारे मन के भीतर कुछ हिला दिया हो तो एक लाइक जरूर कर देना। और अगर तुम ऐसे और गहरे और सच्चे विषयों पर वीडियो चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि अगली बार मैं बताऊंगा आदमी अकेले में रोता क्यों है और किसी को बताता क्यों नहीं। तब तक के लिए भीतर के सावन को देखो। बरसात बाहर नहीं, अब अंदर होनी चाहिए। ध्यान रखो, मन कभी बाहर नहीं भटकता, वो सिर्फ तुम्हें तुम्हारे अंदर ले जाने की कोशिश करता है।